खिलाफ हकीकत बात करने की जिन जिन मकामात पे इजाजत है उनमें से एक मियाँ बीवी का ताल्लुक भी है। खिलाफ हकीकत दो बंदों के दरमियान सुलह करानी हो, खिलाफ हकीकत बात कर देनी चाहिए। यार वो तुम्हारे बारे में बड़ा अच्छा गुमान करता है, उसने तुम्हारी बड़ी तारीफ की है, ताकि सुलह हो जाए दो भाइयों के माबैन। इसी तरह घरों को आबाद करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इजाजत दी है, अगर तुझे तेरी बीवी हकीकत में भी अच्छी नहीं लगती तो तू उसके दिल को रखने के लिए कह सकता है कि तू मेरे दिल का टुकड़ा है, तू मेरे दिल में है, तू मेरी महबूब है, मुझे तेरी ये आदत पसंद है। हकीकत में अगर ना पसंद भी हो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मियाँ बीवी के माबैन ये गुंजाइश रखी है कि आप खिलाफ हकीकत बात करके अपने घर को ताहयात चलाएं। ये घरों का चलाना इस्लामी कल्चर है, यही मशरकी रवायात हैं। यहाँ उस यूरोप के और मगरब की तरह ब्रेकअप्स नहीं होते। इस्लामी मुआशरे में कबीह तरीन फेल तलाक है। इस्लामी मुआशरा तलाक के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इस्लामी मुआशरा आबादी के ऊपर डिपेंड करता है। खिलाफ हकीकत बात की भी अम्मी आयशा ने भी ये बातें हम तक पहुंचाई। गोया अज़वाजी तल्लुकात के अंदर अगर इंसान घरों को आबाद करने के लिए, बीवी के लिए भी यही हुक्म है और हामंद के लिए भी यही हुक्म है, अगर उस वक्त दिल से अच्छी नहीं भी लग रही, आप कह सकते हैं तू बड़ी अच्छी लग रही है, तू बड़ी खूबसूरत है। अगर इस तरह की बात करने से आपका घर बच जाता है, चल जाता है, तो आप बताइए ये खिलाफ हकीकत बात एक मकाम ऐसा होता है जहां पे झूठ लिखा जाता है, और यहां पे अगर आपकी नीयत घरों को आबाद करने की है तो आपका सवाब लिखा जा रहा है। आपको और क्या चाहिए? ये दीन कितना खूबसूरत दीन है। ये दीन घरों की आबादियों के लिए आया है। और अम्मी आयशा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो कौन से मकामात हैं जहां पे रहनुमाई नहीं ली, हत्ता के छोटे छोटे बाद मामलात इंसान हैरान रह जाता है। और सीरत आयशा का ये बाब बहुत अहम है। अम्मी आयशा ने एक मौका ऐसा नहीं छोड़ा कि जहां पे कुछ सवाल का इम्कान और आपने सवाल ना किया हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन कहने लगे, और आपने कुरान पाक की वो आयात सुनी हुई है, और हकीकत में वही बंदा महफूज है जो कल क़यामत के अदाब से बच गया। असल में वही बच गया जो आग से बच गया, वही बचा, वही सुकून और अमन में है। जो आखिरत के अंदर अमन से रह गया, दुनिया अमन से गुजार ली, सुकून से गुजार ली, तो ये कोई कामयाबी की दलील नहीं है। यह दुनिया मुसीबतों से पुर भी गुजार ली, कल क़यामत का दिन ऐसा दिन है कि वहां पे जब आप मुसीबत ज़दा लोगों को उनकी मुसीबतों का बदला पाते हुए देखेंगे तो सही हदीस के अल्फाज हैं, हर बंदा ये ख्वाहिश करेगा काश मेरे जिस्म को कैंचियों से काटा गया होता दुनिया में। और आज दुनिया में छोटे छोटे मामला से घबरा जाते हैं, छोटी छोटी मुसीबतों से, छोटी छोटी परेशानियों से। हम ये इंसानी फितरत है, इंसान का दिल लरज़ उठता है। और उस दिन की संगीनी को कुरान पाक में किस तरह बयान किया, ये लंबा चौड़ा बाब है। यौमा तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दियातिन अम्मा अर्ज़अत व तज़अ कुल्लु ज़ाति हमलिन हमलहा व तरन नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा। जिस दिन हामला औरत अगर हो तो बच्चा गिर जाए और दूध पिलाने वालियां दूध छुड़ा लें, और तुम लोगों को देखोगे नशे में फिर रहे हैं, मदहोश हैं, वो नशा नहीं है, वो अल्लाह का अज़ाब होगा। इस दिन की संगीनी के हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान भी करते थे। लेकिन एक दिन उन्होंने ऐसी बात कही कि अम्मी आयशा एकदम चौंक उठी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान उस दिन बगैर कपड़ों के उठेगा। अब यहाँ पे सवाल के पैदा होने का इम्कान था, तो अम्मी आयशा ने फौरन सवाल किया, क्या मर्द और औरत उस दिन बरहना उठाए जाएंगे? औरतें शर्म से पानी पानी हो जाएंगी और मर्द उनकी निगाहों का क्या करेंगे? सवाल इस किस्म का है, मफहूमन आपके सामने रख रहा हूं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ेरे लब मुतबस्सम होते हुए अम्मी आयशा को जवाब दिया, वो दिन ऐसा नहीं है जैसे तू गुमान कर रही है। उस दिन इतनी सख्ती होगी, इतनी शिद्दत होगी कि कोई बंदा अपने नफ्स के अलावा, अपनी जान के अलावा किसी तरफ मुतवज्जे ही नहीं होगा। यानी बरहना औरत भी अगर होगी तो नजर उठा के नहीं देखेगा, और बरहना मर्द भी अगर होंगे तो औरतें उनकी तरफ मुतवज्जे नहीं हो सकेंगी। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीह भी कर दी, जिस वक्त नामा अमाल का थमाया जाना होगा, जिस वक्त हशर में हिसाबो किताब का जमा होना होगा, और जिस वक्त जहन्नुम को बेड़ियों में लिए हुए आया जाएगा और जहन्नुम जोर जोर से चीख रही होगी, तकादू तमय्यज़ु मिनल गैज़, इतनी जोर जोर से चीखेगी कि कहां है मेरी खुराक,
और शक्ल ऐसी बनी होगी कि जैसे एक परिंदा है और अपने दाने को उचकने के लिए तैयार बैठा है। रसूलुल्लाह ने कहा ये वो 3 मकामात हैं जहां पे दुनिया का कोई इंसान अपने अलावा किसी को नहीं सोच सकेगा। यही वो मकामात हैं। तो अम्मी आयशा ने जहां पे सवाल पैदा हुआ उसी वक्त सवाल भी कर लिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से। और आपके फिकी जो इज्तिहादात हैं वो भी कमाल हैं। इब्ने अब्बास ने एक ताबी से सुना और इब्ने अब्बास ने यह बात कह दी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार किया था। मुराद यही थी कि मेराज की रात को जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा के आगे पहुंचे थे तो गोया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिजाबों को उठा के अपना दीदार करवाया था। अम्मी आयशा तक यह खबर पहुंच गई और आप हदीस की एक आलिमा भी हैं और उम्मत की इस्लाह का फरीदा देने वाली भी हैं। कहने लगी ये जिसने बात की है उसने दुनिया का सबसे बड़ा झूठ बोला है। ला तुदरिकुल अबसार, इस दुनिया के अंदर कोई आंख रब का दीदार नहीं कर सकती। हाँ, वजूह यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा, कल क़यामत के दिन चमकदार चेहरे अपने रब का दीदार करेंगे। लेकिन इस दुनिया के अंदर अगर कोई कहेगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जीते जागते खुली आंखों के साथ जागते हुए रसूलुल्लाह का दीदार किया, वो बंदा झूठा है। और ये बात याद रखिए, यही अहले सुन्नत का अकीदा है। हकीकी अकीदा यही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो दीदार किया है वो ख्वाब में किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब भी हुज्जत है, दलील है, लेकिन ख्वाब में दीदार करना हकीकी आंख से दीदार करने जैसा नहीं है। इसकी मिसाल फर्क है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी कोई मिसाल नहीं, लेकिन आपको अकीदे की बात है इसलिए समझाना चाहता हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जीते जागते जो शख्स देखे उसका दर्जा क्या है? हालत ईमान में वो सहाबी है। और अगर मैं और आप ख्वाब में देखें तो क्या हम भी सहाबी बन जाएंगे? नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। गोया ख्वाब अच्छा नबूवत का हिस्सा तो होता है, आम इंसानों का भी, मुसलमानों का भी। 46वें हिस्से की बात है। ख्वाब में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हो जाए तो बंदा सहाबी नहीं बनता। गोया जागती आंखों के साथ और ख्वाब में देखने का फर्क है। और अम्मी आयशा ने यही बात कही है कि अल्लाह की कसम वो शख्स झूठा है जो बंदा ये कहता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीदार किया। इससे मुराद अम्मी आयशा का ख्वाब का इनकार करना नहीं है। इससे मुराद यही थी कि जागती आंखों के साथ अगर कोई बंदा यह अकीदा रखता है कि रसूलुल्लाह ने देखा तो वो गलत है। अली बत्ता जिसका ये अकीदा है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में हमें बतला दिया कि मैंने ख्वाब में रब की ज़ियारत की, और जो हदीस आप सबने सुनी हुई है वो हदीस सही है और वो अकीदा दुरुस्त है।